दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन, जाने कब तक लागू रहेगा प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में व्याप्त कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोग इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लागू किए हैं। किसी प्रदेश में तो संपूर्ण लॉकडाउन है, तो कहीं पर मिनी लॉकडाउन से काम चलाया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 19 अप्रैल से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन था, जिसे अब एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन लगा रहेगा। वहीं हरियाणा जहां 3 मई से 7 दिन का लॉकडाउन था, उसे भी 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार में 4 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे अब 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। उड़ीसा में भी 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन है। राजस्थान ने राज्य में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है। झारखंड ने भी सख्त प्रावधानों के साथ लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सभी 28 जिलों में अधिकारियों को कोविड-19 लॉकडाउन का विस्तार करके 31 मई तक करने के लिए कहा है। पंजाब ने भी सप्ताह के अंत में लॉकडाउन और 15 मई तक रात के कर्फ्यू जैसे उपायों के अलावा व्यापक पाबंदियां लगाई हुई है। मध्य प्रदेश ने केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति के साथ 17 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है। गुजरात ने 11 मई को 36 शहरों में रात के कर्फ्यू और अन्य दिन के समय की पाबंदियों को 18 मई तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक बढ़ा दी है। वहीं पश्चिम बंगाल ने भी 16 मई से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। अरुणाचल प्रदेश ने भी शनिवार से पूरे महीने के लिए शाम 6:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य में कोरोना वायरस के चलते कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा दिया है, जबकि तमिलनाडु में 10 मई से लेकर 24 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं केरल ने राज्य में 8 मई से लागू पूर्ण लॉकडाउन 23 मई तक बढ़ा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,11,170 नए मामले, वहीं 4,077 मौतें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में 3,11,170 नए मामले सामने आए, जबकि इसी 24 घंटे के अंदर ही 4,077 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात तो ये रही कि 3,62,437 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। जाने कब से शुरू हो सकती है परीक्षाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 8 मई से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाएं एक बार फिर से स्थगित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन यूपी पंचायत चुनाव के कारण उनकी तारीखों में संशोधन कर दिया गया था और 8 मई से इन परीक्षाओं को कराया जाना था। लेकिन कोरोना के बिगड़े हालात के कारण इन परीक्षाओं में एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 20 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रही है। अनुमान है कि 20 मई के बाद बोर्ड जल्द ही इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लेकिन पहली बार राज्य में सर्वाधिक 960 मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 35,000 से भी कम मामले सामने आए, जिसने सरकार को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन इसके साथ ही राज्य के मौत के आंकड़ों ने टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में बीते एक दिन में 960 लोगों की जान गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य में कोरोना वायरस की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमण के 34,848 मामले दर्ज किए गए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गोवा के तट से टकराया है तूफान तौकते, गुजरात की तरफ बढ़ा, कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्वी अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र, केरल, गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें कि गुजरात में चक्रवाती तूफान ताकते को देखते हुए राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। चक्रवात अभी गोवा के तट से टकराया, जहां भारी बारिश हुई और पेड़ गिरे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्फ्यू से प्रभावित लोगों को भत्ता देगी यूपी की योगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को 1 महीने के लिए 1,000 रूपए गुजारा भत्ता देगी। लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों में छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा और ई रिक्शा चलाने वाले, नाई, धोबी, मोची, हलवाई ये सब शामिल हैं, जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में आय का नुकसान हुआ है। आपको बता दें
दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है और पात्र अंत्योदय और घरेलू राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा कर दी है। गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई भी चालू रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार पर लालू का वार, कहा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगाना बेहद शर्मनाक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी से बिहार तक गंगा सहित अन्य नदियों में तैरते हुए शव दिखने से हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर हाल ही में रिहा हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके राज्य और केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लालू ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार बेहद ही चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है, उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि यूपी बिहार के बेटों अपनी जीवन दायिनी गंगा माँ को बचाओ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कारगर नहीं है प्लाज्मा थेरेपी, गाइडलाइन से हटा सकती है सरकार, ICMR जल्द जारी करेगा नया प्रोटोकॉल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों में गंभीर संक्रमण या मौत के खतरे को कम करने में प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। सरकार कोरोना के क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइन से इसे हटा सकती है। सूत्रों का कहना है कि कोविड-19 पर गठित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल टास्क फोर्स के सभी सदस्य इस थेरेपी को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाने के पक्ष में है और ICMR जल्दी इस संबंध में एडवाइजरी जारी करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की झारखंड में आज से बढ़ गई है सख्ती, बिना ई पास के निकले तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 16 से लेकर 27 मई तक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इस दौरान बगैर ई पास वाले निजी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा करने वाले अगर अपने निजी वाहन से प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उन्हें टिकट और वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में मासूमों पर कोरोना का साया, 43 दिनों में 76,000 से ज्यादा बच्चे आए वायरस की चपेट में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में बुरा हाल है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा असर दिखा रही है। राज्य में बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में बीते 43 दिनों में 10 साल से कम उम्र के 76,401 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। 2021 में 1 जनवरी से 12 मई तक 10 साल से कम उम्र के 1,06,222 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर्स और विशेषज्ञ पहले ही अलर्ट कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सभी राज्यों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि बच्चों का विशेषकर ध्यान रखा जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में कोविड मृतकों के परिवार वालों को अब मिलेगा 50,000 रूपए का मुआवजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक के मंत्री BC पाटिल ने कोविड से मरने वाले लोगों के परिवारों के मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को अब 50,000 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब के लुधियाना में 23 मई तक कर्फ्यू लागू, बढ़ते मामलों के बीच लिया गया फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में 23 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बढ़ते मामलों के बीच ये फैसला लिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।